हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लश स्टूडियो बाय स्वाति। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आप आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोल्ड आई लुक विद न्यूड ग्लॉसी लिप्स एंड क्लासी मेकअप सिखाऊंगी जो आप कॉकटेल रैंप एंड पार्टी फंक्शन के लिए इजीली कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेकअप से पहले स्किन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वेट वाइप से फेस क्लीन किया, टोनर लगाया पिलग्रिम का एंड देन सीरम लगा रही हूँ पिलग्रिम का। देन हम लोग धीरे धीरे इसको पूरे स्किन में ऑब्जर्व करवाएंगे। देन हम लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे डॉट एंड की का, और ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है। मॉइस्चराइजर स्किन को हाइड्रेट रखता है और मेकअप को स्मूथ बनाता है। डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर काफ़ी हाइड्रेटिंग है। अब मैंने यहाँ पे एक्वा लेंस का लेंस यूज़ किया है, ये डार्क ब्राउन शेड है। लेंस लगाने के बाद आइज़ में वाटरिंग होना नॉर्मल है। अब मैंने स्विस ब्यूटी का शेड नंबर 02 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं आई के बेस के लिए। देन मैं स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड करूँगी आईलिड पे। देन इनसाइड का बनाना पाउडर यूज़ करूँगी मैं बेस को सेट करने के लिए। आई के बेस को हम लोग हमेशा प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे ताकि हम लोग का आई मेकअप डिस्टर्ब ना हो आगे चल के। मैंने यहाँ मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। लाइट पीच शेड में लगाऊंगी ट्रांजिशन एरिया पर। अगर आपको बोल्ड आई लुक पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश से ट्रांजिशन एरिया पर आई शेडो ब्लेंड करूँगी। सेम प्रोसेस हम लोग राइट आई में भी करेंगे। सॉफ्ट ब्लेंडिंग रखेंगे हम लोग हमेशा। ट्रांजिशन एरिया की ब्लेंडिंग हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। देन हम लोग सेम पैलेट से लाइट ब्राउन शेड उठाएंगे और सेम ब्रश से अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन एरिया को ब्लेंड करने के लिए। देन हम लोग ब्लेंड करेंगे कॉर्नर साइड से। सेम प्रोसेस हम लोग राइट आई में भी करेंगे। प्रॉपर ब्लेंडिंग करके दोनों आईज में शेप देंगे। देन हम लोग आई मैजिक के पैलेट से डार्क ब्राउन शेड उठाएंगे। डार्क ब्राउन शेड से कॉर्नर एरिया पर सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करेंगे। स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करने के बाद आई मैजिक के पैलेट से गोल्ड शैम्पेन गिल्टर शेड उठाकर आई बॉल पर अप्लाई करेंगे। सेम ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करेंगे। देन मैंने मार्स के पैलेट से भी ग्लिटर शेड अप्लाई किया है ताकि और इनहेंस हो कलर। सेम प्रोसेस हम लोग राइट आई में करेंगे। ब्रश के कंपेरिजन में फिंगर से ग्लिटर एप्लीकेशन ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मोस्ट पीपल स्किप दिस स्टेप बट इट मेक्स योर ग्लिटर लास्ट लॉन्गर। टेल मी इन द कमेंट, हैव यू ट्राइड दिस बिफोर? ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करके दोनों आईज को बैलेंस करेंगे। जब तक मेरी ब्लेंडिंग हो रही है तब तक मुझे आप लोग बताइए कि मैं नेक्स्ट आई लुक कौन सा क्रिएट करूँ। सो गाइज, मैं यहाँ विंग लाइनर क्रिएट करने के लिए शुगर का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। शुगर का जेल लाइनर मैं थोड़ा सा हाथ पे लेके निकाल ले रही हूँ। देन मैं मिडिल ऑफ द आई से स्टार्ट करूँगी। विंग कभी भी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करेंगे बनाना। मैंने अभी बिगनर के लिए स्टार्ट किया है, सो मैंने टेप लगाकर आईलाइनर आपको विंग बनाना सिखा रही हूँ। दूसरे आईज में भी सेम हम लोग सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, सेम तरीके से लगाएंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पे रेने का मिडनाइट कोल काजल यूज़ किया है फॉर गिविंग माई आईज बोल्ड लुक। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से काजल को ब्लेंड करेंगे फॉर स्मूथ एंड स्मज लुक। दिस वन स्टेप गिव्स इंस्टेंट डेप्थ टू योर आईज। वॉच क्लोजली गाइज। I have a question from you guys. Do you prefer sharp kajal or smudge? So सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे आइज में भी करेंगे। ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक वो स्मोकी लगे, ना कि मैसी। सो गाइस, मुझे आप लोग से ये जानना है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। टेल मी विच लुक्स बेटर। सो हियर वी आर डन विथ आई मेकअप। देन वी यूज ग्लैम 21 eyebrow palette. So tell me in the comment guys, do you prefer bold brows or natural brows? I prefer natural brows because eyebrows frame your face, so keep them natural. Lightly filling my brows using short strokes of brown shade because it gives natural look. So guys, blend it till it looks natural and classy. मेकअप परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस होने की वजह से एक ना एक दिन प्रैक्टिस करते करते मेकअप भी आप लोग को आ ही जाए। सेम प्रोसेस करेंगे दूसरे आईज में भी। लाइट फिलिंग करेंगे शॉर्ट स्ट्रोक के साथ ब्राउन शेड फॉर नेचुरल लुक। आईब्रोज को फिल करने के बाद हमेशा ब्रश आउट करेंगे ताकि हम लोग को सॉफ्ट फिनिश मिले एंड नेचुरल लुक मिले। अब फाइनली हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। वेट वाइप से हम लोग क्लीन करेंगे दोनों साइड का आग के एरिया से नीचे से कंप्लीट करके क्लीन करके हटाएंगे। डस्ट जितना भी रहेगा पार्टिकल उसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे। इन साइड का प्राइमर हम लोग के मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और स्मूथ बेस देता है। आई बेसिकली प्रीफर प्राइमर फॉर स्मूथ बेस। टेल मी इन द कमेंट, डू यू प्रीफर प्राइमर और स्किप इट? प्रॉपर प्राइमर एप्लीकेशन के बाद मैंने इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट यूज़ किया है, जिसमें से मैंने डार्क ऑरेंज में लाइट शेड मिलाया है लाइट कलर का ऑरेंज शेड बनाने के लिए, बिकॉज डार्क ऑरेंज डायरेक्टली मेरे स्किन टोन पर अप्लाई नहीं हो सकता है। कलर करेक्शन हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग का कलर करेक्शन की नीड होगी वहाँ वहाँ करेंगे। जिस जिस एरिया पे डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल होती है वहाँ वहाँ हम लोग ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। देन मैंने डर्मा का बेस पैलेट यूज़ किया है। ब्राइडल बेस पैलेट है ये, जिसमें से मैंने डार्क शेड डार्क शेड मैंने अपने स्किन टोन से लिया है ताकि मैं ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ अपने स्किन को न्यूट्रलाइज कर दूँ। डार्क बेस को मैं वहीं लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है ताकि मेरे स्किन के टोन के हिसाब से वो न्यूट्रलाइज हो जाए। इस स्टेप को स्किप किया ना तो बेस बोलेगा मैं नेचुरल नहीं लगूंगा। बिगनर्स, ये आपके लिए है। कलर करेक्टर को हमेशा डैब डैब मोशन में फॉलो करेंगे, ना कि घिसेंगे या फिर ब्लेंड करेंगे।
परफेक्शन चाहिए और स्मूथ बेस चाहिए तो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे हम लोग ब्रश के बाद। ब्लेंडर को हमेशा हम लोग लाइट हैंड से एंड डैप डैप मोशन में यूज़ करेंगे। डर्मा के पैलेट से सेम एग्जैक्ट शेड अपने स्किन के टोन के हिसाब से मैं अपनी स्किन पे वापस से यूज़ करूँगी। वन शेड लाइट करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ब्रश से फुल फेस पे बेस अप्लाई करेंगे। नेक के शेड से हम लोग हमेशा स्किन के टोन को मैच करते हैं। लेस प्रोडक्ट मोर ब्लेंडिंग गिव्स यू मोर एंड मोर नेचुरल लुक। हैवी बेस नहीं चाहिए हमको, स्किन जैसा फिनिश चाहिए, इसलिए हम लोग ब्लेंडिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से करेंगे, बहुत ही स्लो करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश देंगे। ये स्टेप स्लो करो क्योंकि यही मैजिक होता है। फुल फेस एप्लीकेशन के बाद हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे फॉर फ्लॉलेस बेस के लिए। फेस के एरिया के साथ साथ हम लोग नेक और ईयर को भी कवर करेंगे ताकि वो हमारे फेस से अलग ना लगे। टेल मी इन द कमेंट दैट विच टूल यू यूज़ फॉर योर फाउंडेशन और बेस। सेम डर्मा के पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लेंगे फॉर कॉन्टोरिंग आवर फेस। अगर कॉन्टूर शेड जाना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। कॉन्टूर का काम शार्प बनाना नहीं होता है, फेस को लिफ्ट देना होता है। कॉन्टोरिंग हम लोग वही एरिया पे करते हैं जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है। जॉ लाइन एरिया पे हम लोग ज़रूर कॉन्टूर करते हैं फॉर लिफ्टिंग आवर फेस। अगर हमारा चबी चीक है तो लिफ्टिंग के लिए हम लोग कॉन्टोरिंग करते हैं फॉर इन जॉ लाइन एरिया। देन हम लोग ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से सॉफ्ट ब्लेंडिंग आता है हम लोग के फेस पे एंड कोई भी प्रोडक्ट ओवर नहीं दिखता है। कॉन्टोरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैंने यूज़ किया है हिलेरी रोटा का पीच शेड ब्रश। इसका शेड नंबर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करें। इसके पिगमेंट बहुत ही अच्छे हैं। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया है। इस ब्लेंड करते समय स्माइल ज़रूर रखें फेस पे। ब्रश फेस का वो स्टेप है जो इंस्टेंटली फेस को अलाइव बना देता है। मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। सेम स्टेप हम लोग दूसरे साइड पे करेंगे। ये वो स्टेप है जहाँ पे स्माइल मैंडेटरी होती है। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। देन मैं रीएप्लीकेशन कर रही हूँ ब्रश का क्योंकि मुझे ब्रश लगाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी ब्रश लगाना पसंद है देन सेंड मी अ पिंक हार्ट इन अ कमेंट। मैंने ब्रश का एप्लीकेशन अपने नोज एरिया एंड चिन एरिया दोनों साइड ही किया है। देन मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है, वन शेड लाइट शेड मैंने मेरी स्किन टोन से फॉर हाईलाइटिंग माई फुल फेस। वन शेड लाइट कंसीलर से हम लोग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। जिस पॉइंट्स को हम लोग चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो जाए उस पॉइंट पे हम लोग हाईलाइटिंग के लिए वन शेड लाइट कंसीलर यूज़ करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग एप्लीकेशन डैप डैप मोशन में करेंगे ताकि वो फ्लॉलेस लगे और ना ही ओवर दिखे। प्रॉपर ब्लेंडिंग होने के बाद हम लोग फॉक्सटेल के फिक्सर एंड टोनर से हम लोग स्प्रे करेंगे। देन उसको सेट होने देंगे। बेस को सेट करने के लिए हम लोग मिस्ट या सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। अगर बेस करने के बाद हम लोग को ड्राई लगे तो हम लोग उस जगह पे मिस्ट यूज़ करते हैं। देन हम लोग बेक करेंगे। देन मैंने इनसाइड के बनाना पाउडर से बेकिंग किया है। बेकिंग करना इज़ मस्ट नीडेड बिकॉज बेस तभी सेट रहेगा जब हम लोग प्रॉपर अच्छे से बेकिंग करेंगे। टैप टैप मोशन में प्रॉपर बेकिंग करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगे हम लोग उसको ब्रश से डस्ट ऑफ कर देंगे। जितना भी होगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सेटिंग ऑफ अ बेस विथ पाउडर। देन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जितने भी होंगे क्लीन साइड से हम लोग उसको वापस से सेट कर लेंगे। देन मैं यूज़ करूँगी PAC का पैलेट जिसमें हाइलाइटर, कॉन्टोर और ब्लश तीनों ही है। जिस एरिया पे मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है मैं अब यूज़ करूँगी पाउडर कॉन्टोर से उसको सेट करने के लिए पाउडर कॉन्टोरिंग करूँगी, लिफ्ट करूँगी, प्रॉपर कॉन्टोरिंग दूँगी। तो ब्रश से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, जॉ लाइन एरिया पे। जिस एरिया पे मैंने कॉन्टोर किया है उस एरिया पे मैं फ्लैट कॉन्टोर ब्रश से कॉन्टोरिंग करूँगी। प्रॉपर फेस कॉन्टोरिंग करने के बाद मैं नोज़ एरिया पे कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग ब्रश ये बहुत बड़ा है मेरे लिए इसलिए मैं इस छोटे ब्रश से कॉन्टोर करने वाली हूँ। प्रॉपर ब्लेंडिंग करेंगे हम लोग। जितने भी एरियाज़ पे हम लोग ने क्रीम कॉन्टोरिंग किया है उस एरिया पे हम लोग प्रॉपर पाउडर कॉन्टोरिंग करेंगे। ब्लेंड इट प्रॉपरली अंटिल इट्स लुक लाइक ओन शेडो। फ्लफी ब्रश को लो, डेंस नहीं वरना पैची लगेगा। पाउडर ब्रश को हल्का डैप करो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देन उसके बाद ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड ऐसा हम लोग करेंगे कि वो नेचुरल लगे ना कि मेकअप। देन हम लोग हाईलाइटिंग ब्रश से हाईलाइट करेंगे। हम लोग हाईलाइटिंग उसी एरिया पे करते हैं जिस जगह पे हम लोग के लाइट्स पड़ते हैं जैसे कि चेक्स बोन्स, नोज टिप्स, क्यूपिड बोस। लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करेंगे फॉर नेचुरल लुक। किसी भी ब्लेंडिंग प्रोसेस को हम लोग तब तक करेंगे जब तक वो नेचुरल या फिनिश लुक ना दे दे हम लोग को। देन मैं मैरी जॉक के लिप लाइनर से आउटर लाइन फिल करूँगी लिप के। मैंने मीडियम ब्राउन शेड यूज़ किया है फॉर लिप फिलिंग। मैरी जॉक के लिप लाइनर बहुत ही क्रीमी एंड वेरी इजी टू यूज़ है। अगर आपको शेड नंबर जानना है तो मुझे कमेंट करें। लिप लाइन को सॉफ्टली डिफाइन करेंगे। देन मार्स का मैंने लिप पैलेट लिया है उसमें से शेड मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड। देन हम लोग लिप पैलेट से लाइट ब्राउन शेड उठाएंगे एंड सेंटर ऑफ लिप्स से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। देन कॉर्नर तक ब्लेंड करेंगे। लिपस्टिक का एप्लीकेशन हम लोग सेंटर से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद कॉर्नर तक ब्लेंडिंग करेंगे। देन सॉफ्ट परफेक्ट न्यूड ग्लॉसी लिप्स रेडी है यहाँ पे। एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस। सिंपल स्टेप स्टनिंग फाइनल लुक। टेल मी ऑनेस्टली हाउ इज द फाइनल लुक? Comment if you love this look and which step was your favorite. Remember guys, makeup doesn't change you, it reveals your confidence. Go glow, go slay and never doubt your beauty. Comment glow if you loving this look और next look मैं कौन सा क्रिएट करूँ। आज के लिए बस इतना ही। Stay confident and keep glowing. राधे राधे guys.